इधर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक आज है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12 बजे एआईसीसी मुख्यालय में बैठक होनी है। तेलंगाना चुनाव को लेकर सीईसी की अहम बैठक है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे। तेलंगाना चुनाव को लेकर सीईसी की अहम बैठक, जहां बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। 5 स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में ज़रूर जीतेंगे और लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। और बीजेपी के लिए बहुत से लोग एक एंटी इनकमेंसी भी आई है और लोग बहुत तंग हो गए हैं, खासकर इन्फ्लेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और जो वायदे बीजेपी ने की थी वो एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। इधर राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस महासचिव आज झुंझुनू पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। दिवंगत कांग्रेस नेता शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस बीच नेता की प्रतिमा का अनावरण के बाद राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस के प्रचार अभियान को अब और धार मिलेगी। प्रियंका गांधी धार देने की इस कड़ी में आज झुंझुनू के दौरे पर हैं। दिवंगत कांग्रेस नेता की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। शीशराम नेता की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। तो आज झुंझुनू पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जहां पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो लगातार आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वह चुनावी रण में कूदे हुए हैं। चाहे बात हम बीजेपी की कर लें, चाहे कांग्रेस की कर लें, सभी इस वक्त चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियों में तेजी से जुट चुके हैं। और इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी राजस्थान के झुंझुनू पहुंच रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झुंझुनू पहुंचेंगी, जहां दिवंगत कांग्रेस नेता की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इस वक्त कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और इसी को लेकर आपको बता दें कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज कांग्रेस होना चाहती है। लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता छवि अवस्थी जयपुर से जुड़ गई हैं। छवि, देखिए प्रियंका गांधी आज पहुंचने वाली हैं झुंझुनू। सबसे पहले उनका कार्यक्रम बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, लगभग 11:30 के आसपास प्रियंका गांधी का झुंझुनू पहुंचने का कार्यक्रम है। अब सबसे पहले वो वहां जाएंगी और फिर बताया जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर जाके शीशराम ओला की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगी। इसी के साथ वहां पर सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ जो रहने वाली है आज वो ये है कि उनके संबोधन को लेकर सबसे ज़्यादा जिज्ञासा है इस समय राजस्थान में, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके कहा है कि प्रियंका गांधी राजस्थान में आने के बाद महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। और मुख्यमंत्री का ये ट्वीट अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की तर्ज पर महिलाओं के अकाउंट में, जो महिलाएं हैं उनको सीधे अकाउंट में 1500 रुपए की घोषणा कर सकती है पहुंचाने की। इसके अलावा बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा कर सकती है। इसी तर्ज पर जिस तरह मध्य प्रदेश में घोषणा की गई है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी कुछ ऐसी बड़ी घोषणा हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी चीज रहने वाली है, क्योंकि देखिए इलेक्शन नजदीक है। कांग्रेस का एक तरह से कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है अगर कांग्रेस ने सही तरीके से सही लोगों को टारगेट करते हुए घोषणा की। अब इसी को लेकर सबसे ज्यादा कयास है कि आज ऐसा क्या बड़ा होने वाला है, ऐसी क्या बड़ी घोषणा होने वाली है जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट करना पड़ा है। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प भी हो जाता है, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस कहती है कि महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा देते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जहां लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया गया था। तो क्या देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश में भी चुनावी दांव
खेला गया है कि यहाँ पर 1500 रुपए महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे, यहाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ पर ये भी दाव खेला जाएगा? क्या लगता है आपको? क्योंकि टिकटों में देखा गया अभी जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उसमें कोई इतना तालमेल देखने को तो नहीं मिला। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि प्रियंका गांधी की अगर कोई दोनों को अगर देखा जाए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का एक जोन अलग अलग है। प्रियंका गांधी को महिला शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है कांग्रेस हमेशा हाँ। से। इसका नमूना हमें देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में, जब लड़की उलट सकती हूँ वाला उनका एक स्लोगन चला था वहां से। लेकिन राजस्थान में जो है, राजस्थान में क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे थी, वो खुद महिला थी, ठीक है। अब ऐसे में भाजपा को टक्कर देने के लिए जब इस तरह के महिलाओं वाले मुद्दों को उठाया जा रहा है, ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने अभी वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो महिला शक्ति है उसको किस तरह कांग्रेस अपने पक्ष में करे, ये सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए टारगेट है और इसी के तहत ये आगे काम किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए छवि, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो अलग है, और यहाँ यदि हम राजस्थान पर लौट के आते हैं तो राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। हालांकि मेहनत कम करनी है यहाँ पर बीजेपी के मुताबिक, बीजेपी को बहुत मेहनत करनी है फिलहाल यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पे मेहनत कम करनी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों का नाम सामने आया था, घोषित किया गया था, बहुत सेफ साइड यहाँ पर कांग्रेस लेकर चली। नहीं, देखिए मेहनत की बात करें तो दोनों ही पार्टियों को मेहनत करने की जरूरत है, और कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लिए कई तरह के मसले होते हैं, उनसे नाराजगी भी होती है, उनके लिए मुद्दे भी होते हैं, जबकि दूसरी जो पार्टी होती है वो उन मुद्दों को भुना कर आ सकती है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है। अब जिस तरह से टिकट वितरण किया है, 70 से ज्यादा टिकट अभी तक दे दिए गए हैं, बाकी अभी और टिकट आने हैं, लेकिन जो अभी तक टिकट वितरण किया गया है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही सेफ गेम खेला गया है। अभी तक ऐसे कहीं पे भी टिकट वितरण नहीं हुई जहां पे किसी तरह की कंट्रोवर्सी हो सकती थी। अब आगे क्या रहता है वो देखने की बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंज कांग्रेस के लिए बीजेपी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के मुद्दों को बना सकती है, लेकिन कांग्रेस को अपने ही मुद्दों से आगे निकलना होगा, तभी कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है। बिल्कुल छवि, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए आज दिवंगत कांग्रेस नेता शीशराम नेताम की, देखिए अब देखिए आप साफ तौर पे आपको बता रहे हैं मिशन राजस्थान पर प्रियंका गांधी हैं। मायने क्या है इसके? क्योंकि झुंझुनू में प्रियंका गांधी की जनसभा होनी है, और इससे पहले कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, तो सीएम के ट्वीट के भी बहुत मायने हैं। देखिए राजस्थान की जो गृहिणियां हैं उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं आज की जा सकती हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान संभव है, इसमें इसकी घोषणा हो सकती है। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के में महिलाओं के खाते में 1500 की बात कही गई थी, ठीक वही पैंतरा जो है राजस्थान में अपनाया जा सकता है, और इसी को लेकर लगातार दिखाया जा रहा है कि कैसे जो महिला वर्ग है उस पर टारगेट किया जाए, निशाना साधा जाए। हालांकि झुंझुनू में आज जनसभा है, और देखिए लगातार आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बकायदा ट्वीट किया है और स्पेसिफाई प्रियंका गांधी का आज नाम लिया कि झुंझुनू पहुंच रही हैं। अब देखना ये होगा कि आज क्या कुछ बड़ी घोषणाएं झुंझुनू से की जा सकती हैं। इधर राजस्थान के दौरे पर प्रियंका गांधी है। राजस्थान में कांग्रेस का धुआंधार प्रचार जारी है। झुंझुनू में प्रियंका गांधी की जनसभा राजस्थान की गृहिणियों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेमतरा दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज शामिल होंगे। देखिए आज नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है।
बेमतरा के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। और देखिए, भूपेश बघेल की पूरी कोशिश यही कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ अपना सके और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में वो खुद शिरकत करेंगे। तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बेमतरा दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मौजूद। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लोगों में अपनी पहचान भूपेश बघेल ने बनाई है। जमीनी स्तर के नेता वो माने जाते हैं। देखना यह होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से परचम लहरा पाएंगे। बेमतरा का दौरा है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल मौजूद होंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन पर वह शिरकत करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे नितिन गडकरी। प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होंगे। नरसिंहपुर में रोड शो होगा, जनसभा होनी है और नामांकन से पहले प्रहलाद पटेल ने पूजा अर्चना भी की है। नर्मदा तट पर प्रहलाद पटेल ने पूजा अर्चना की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर जिले से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल ने नामांकन दाखिल करने से पहले गोटे गांव में नर्मदा नदी पर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम पीढ़ियों से इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए जीवन रेखा है। नर्मदा नदी समाज को बेहतर काम करने, सेवा करने की प्रेरणा देती है। तो तमाम सांसदों को आपको बता देते कि मैदान में उतारा बीजेपी ने। और तस्वीर जरा देखिए आप, ये तस्वीर भी आपको बता दें कि मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं प्रहलाद पटेल। तो प्रहलाद पटेल के नामांकन में नितिन गडकरी आज शामिल होंगे। मध्य प्रदेश का दौरा, नरसिंहपुर में जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। मेरे लिए तो पारंबा है, सर्वस्व वही है। हम पीढ़ियों से इस परंपरा को देखते आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी जीवन रेखा है मां नर्मदा। और मैं यही कहूंगा कि स्वयं के बारे में और समाज के बारे में अगर बेहतर सोचना और उसके करने की सामर्थ्य कहीं से मिलती है तो मां नर्मदा के चरणों से मिलती है। ऐसा ही मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री वासी जी ने मुझसे कहा था। और साथ में सार्वजनिक जीवन में काम करते समय उनने कहा था कि नर्मदा का अर्थ है नर का मद हरने वाली मां नर्मदा। अहंकार सबसे बड़ा दोष है सार्वजनिक जीवन में काम करते समय, और उससे अगर मुक्त होना है तो इनके चरणों में सदैव बने रहना ही ज्यादा बेहतर है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत की कार हादसे का शिकार हुई है। डिवाइडर से हरीश रावत की कार टकरा गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में हरीश रावत बाल बाल बचे हैं। हालांकि हरीश रावत को मामूली चोट आई है। अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। बाजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये घटना घटी है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की कार हादसे का शिकार हुई है। डिवाइडर से हरीश रावत की कार टकराई। हादसे में बाल बाल हरीश रावत बचे हैं। हरीश रावत को मामूली चोट आई है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि बाजपुर रेलवे क्रॉसिंग पर यह घटना घटी थी। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की कार हादसे का शिकार और इसी बीच डिवाइडर से हरीश रावत की कार टकराई। गनीमत रही कि हल्की चोटें आई हैं। इलाज फिलहाल जारी है। तो हादसे में बाल बाल बचे हैं हरीश रावत। देखिए, बाकायदा जानकारी साझा की गई है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। हरीश रावत का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। गाड़ी में सवार पीएसओ और अन्य सहयोगियों को भी चोट लगी है।
को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है। लॉ कमीशन सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति है और आपको बता दें कि लॉ कमीशन चुनाव कराने को लेकर रोड मैप शेयर भी करेगा। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होगी। इसमें लॉ कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति को रोड मैप शेयर करेगा, जिसमें एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर विचार शामिल होंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होगी। लॉ कमीशन सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात, रामनाथ कोविंद की अगुवाई में ये समिति गठित की गई है। और देखिए, आपको बता दें, बाकायदा इसके लिए रोड मैप शेयर भी किया जाएगा। देखिए, कमेटी में कौन कौन है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर अध्यक्ष इस कमेटी का हिस्सा, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इस कमेटी के सदस्य के तौर पर। इसी के साथ आपको बता दें 8 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें गुलाम नबी आजाद सीनियर नेता कांग्रेस के, हालांकि अब इसके साथ ही एन.के. सिंह पूर्व आईएएस और 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष को भी जगह दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट हैं, इनको भी कमेटी के तौर पर सदस्य बनाया गया है। ये तमाम लोग अपने विचार विमर्श करेंगे, विचार रखेंगे। सुभाष कश्यप पूर्व लोकसभा महासचिव, ये भी कमेटी के सदस्य हैं। संजय कोठारी पूर्व सीवीसी, इनको भी कमेटी में बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है। काम क्या होगा, कमेटी पड़ताल करेगी संविधान जन प्रतिनिधि अधिनियम एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य के लिए अन्य कानूनों या नियमों में संशोधन की जरूरत पर विशेष संशोधन की सिफारिश करेगी। समिति एक साथ कराने पर त्रिशंकु संसद दल या विचार करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार को सुझाव देगी, जिस पर सरकार विचार करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।